बच्चों अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट जो होती है उसमें आप मेजरमेंट के साथ साथ उसमें क्या अनसर्टेनिटी होती है वो लिखना बहुत जरूरी है, राइट। सपोज करो आपसे मैं पूछता हूं आपकी हाइट कितनी है और आप मुझे रिप्लाई करते हो सर 5 फीट 7 इंचेस। मैं आपको बोलता हूं कि आपने क्या आज ही नापी है हाइट? आपने बोला नहीं सर 6 महीने पहले नापी थी हाइट। आपने अपनी हाइट मुझे 5 फुट 7 इंच बताई और वो हाइट आपकी 6 महीने पहले थी। आपकी ग्रोइंग एज है, हो सकता है 6 महीने में आधा इंच 1 इंच बढ़ गई हो हाइट, या जब आपने मेजर करी हो तो इंस्ट्रूमेंट में आप ठीक से मेजर ना कर पाए हो, तब आपकी हाइट हो सकता है 5 फुट 6 इंच ही हो या 5 फुट 7.5 इंच हो। तो आप मुझे बोलेंगे, जब मैं आपसे सवाल उठाऊंगा क्या आपको लगता है कि आपकी हाइट एग्जैक्टली 5 फुट 7 इंच है, तो आप कहोगे सर एग्जैक्टली का क्या मतलब होता है? अब मैं एक आध इंच तो इधर उधर हो सकती है। आप कहोगे सर 5 फुट 7 इंच प्लस माइनस 1 इंच ले लो। आप ये नहीं कहोगे सर 5 फुट 7 इंच प्लस माइनस 1 फुट। इतनी अनसर्टिनिटी नहीं हो सकती। 6 महीने के अंदर 1 फुट हाइट ज्यादा नहीं हो सकती, या जब आपने मेजर की होगी हाइट तब आपकी हाइट 1 फुट कम नहीं होगी, राइट। तो हर मेजरमेट में अनसर्टेनिटी होना काफी इंपॉर्टेंट बात है, और किसी भी मेजरमेंट में जितनी कम अनसर्टेनिटी होगी हमारे लिए उतनी ही लाभदायक, उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी वो मेजरमेंट, राइट। सपोज करो अब मैं आप में से किसी भी या 4-5 बच्चों को मैं ये टास्क देता हूं कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है आप मुझे मेजर करके बताओ। अब आप में से कुछ स्केल यूज कर लेंगे, मान लो कुछ इंच टेप यूज करेंगे, कुछ अंदाजे से वैल्यू बता देंगे। तो मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, वो क्या हुई वो देखते हैं, राइट। तो अभी हम टॉपिक करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, राइट। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो देखना है हमें। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके शुरू किया, मैंने बोला मार्कर की लेंथ नाप करके बतानी है आपको, और आप में से 5 बच्चों ने मार्कर की लेंथ मुझे नाप करके बता दी। एक बच्चे ने बताई कि सर ये लेंथ आ रही है एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने बताई सर ये 9.9 सेंटीमीटर है। एक ने बताई सर ये 10.1 सेंटीमीटर है। एक ने बताई 10.2 सेंटीमीटर और एक ने बताई 9.8 सेंटीमीटर, राइट। आप 5 बच्चों ने मुझे ये मेजरमेंट करके बताई, 5 डिफरेंट मेजरमेंट्स, राइट। अब मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं, किस बच्चे को समझूं कि वो सही होगा? क्योंकि अगर 5 मेजरमेंट में से 4 बच्चों ने एक ही मेजरमेंट की होती और एक ने अलग करी होती तो मैं उस बच्चे को थप्पड़ मार के बोलता कि तुमने रॉन्ग करी है मेजरमेंट, देखो इन चारों की सही आई है। लेकिन अब मेरे साथ दुविधा ये हो गई कि 5 ही मेजरमेंट अलग आई हैं। अब 5 डिफरेंट लेंथ तो हो नहीं सकती मार्कर की, कोई एक ही लेंथ होगी, और मैं फिलहाल केपेबल नहीं हूं खुद ये मेजरमेंट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं किस वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान के चलूंगा? मैं इन सब के एवरेज को मार्कर की ट्रू लेंथ मान लूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक को ट्रू मान के चलता हूं तो हो सकता है कि वो काफी गलत हो जाए, बट सबका एवरेज ले लूंगा मैं अगर, तो एरर के चांसेस, गलती के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो बेसिकली एक मीन वैल्यू होती है विच इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, दिस इज मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, डेल्टा ए मीन, सबका सम। आपको पता होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में भी सीखा होगा मीन निकालना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 10 प्लस 9.9 प्लस 10.1 प्लस 10.2 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 5। 9.9 और 10.1 20 हो गया, 10.2 और 9.8 भी 20 हो गया, 20 20 40 और 10 50 बाय 5। मीन वैल्यू मैंने ट्रू मान ली। तो अभी मैं इन अदर वर्ड्स कह सकता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास करेक्ट थी। ये मीन वैल्यू के क्लोज नहीं, इनफैक्ट इक्वल है, ओके। तो अब कौन सी रीडिंग एक तरह से सही है, ये रीडिंग सही मान लेते हैं। हो सकता है कि एवरेज जो आता वो किसी से भी मैच नहीं होता, ये भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो सारी रीडिंग, बाकी सारी रीडिंग्स में एरर आ गया। अब एरर इन रीडिंग्स क्या है वो देखते हैं। एरर इन रीडिंग्स, अब मेरे लिए सच्ची रीडिंग, ट्रू रीडिंग जो है वो एम है, ए मीन है। अब हर रीडिंग में एरर क्या होगा? पहली रीडिंग में एरर मीन वैल्यू माइनस पहली रीडिंग,
डेल्टा A2 मीन वैल्यू माइनस दूसरी रीडिंग, डेल्टा A3 मीन वैल्यू माइनस तीसरी रीडिंग, डेल्टा A4 मीन वैल्यू माइनस फोर्थ रीडिंग, और डेल्टा A5 होगा हमारा मीन वैल्यू माइनस फिफ्थ रीडिंग। राइट बच्चों, मीन वैल्यू जो है हमारी वो है 10, तो 10 माइनस 10 0 आ गई इसमें एरर, 10 माइनस 9.9 0.1 आ गया एरर, 10 माइनस 10.1 माइनस 0.1 एरर आ गया, 10 माइनस 10.2 माइनस 0.2 आ गया एरर, और 10 माइनस 9.8 आ गया हमारा 0.2 एरर। राइट, ये था एरर इन रीडिंग्स। अब बात समझते हैं एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स क्या होगा। एब्सोल्यूट मींस मॉडुलस लेना है। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स होगा हमारा ये डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड, और डेल्टा A4 का मॉड, और फाइनली डेल्टा A5 का मॉड। डेल्टा A1 का मॉड 0 है, डेल्टा A2 का मॉड 0.1, डेल्टा A3 का मॉड फिर से 0.1, डेल्टा A4 का मॉड 0.2, और डेल्टा A5 का मॉड भी 0.2। ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स। हमें क्या समझना है? एब्सोल्यूट एरर। हम समझ गए एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स क्या होगा। राइट, नोट करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर की। अरे भैया मीन लगा दिया शब्द, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सारे एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए मीन लिखते हैं। ये पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, ऐसे ही फिफ्थ रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर 0 है, दूसरी में 0.1, तीसरी में फिर से 0.1, 0.2 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व करके आएगा 0.6 बाय 5, यानी ये आ गया 0.12। 0.6 डिवाइडेड बाय 5 0.12 आ गया। ये हमारा कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद शब्द आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को बच्चों हम प्यार से फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। देखो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर है हमारा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, जो कि है 0.12 डिवाइडेड बाय, ये था हमारा ए मीन था 10। राइट बच्चों, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। क्लियर हुई बात? अब बात आती है परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर है हमारा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, 0.12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 1.2%। ये हमारा परसेंटेज एरर आया है बच्चों 1.2%, जो कि काफी कम है। एरर जो है 2, 4, 5% तक ही अच्छा लगता है। 10-20% के एरर को काफी बड़ा एरर माना जाता है। पहले हमने रीडिंग्स लिखी, हमारे पास क्या क्या थी, अब उनमें से ट्रू वैल्यू नहीं पता लग रही थी, पता नहीं कौन सही है और कौन गलत, सबका एवरेज ले लिया, मीन वैल्यू आ गई। हर एक रीडिंग में गलती निकाली, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5। उन रीडिंग्स में जो एरर आया उनका मॉड्यूलस ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली, एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर आया। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर। राइट बच्चों, नोट करेंगे आप इसे।
बच्चों अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम एरर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा टॉपिक है एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप देखेंगे बहुत ही सिंपल फंडा है, एरर इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज, ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। देख लो भैया कहानी क्या है। आपको एक वैल्यू ए दे रखी है जो है एक्चुअली में 10 प्लस माइनस 0.1 और एक वैल्यू बी दे रखी है जो कि है 5 प्लस माइनस 0.2। तो एक ही दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक 10.1 और दूसरी 9.9। बी की भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, 5.2 और 4.8। तो ए प्लस बी की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? ए प्लस बी की पॉसिबिलिटीज होंगी, दोनों की हायर वैल्यू ऐड करो, 10 और 5 15, 15.3। एक की हायर वैल्यू एक की लोअर वैल्यू 14.9, एक की लोअर एक की हायर, 9 और 5 14, 14.3 और एक की लोअर एक की हायर 13.9। राइट बच्चों, ध्यान देंगे आप इसे।